नमस्कार, मैं ओमकार सिंह, न्यूरोथेरेपिस्ट, राष्ट्रीय न्यूरोथेरेपी उपचार एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, राजस्थान से। आज हम आपके सामने पेशेंट का फीडबैक लेके आए हैं। ये वीरेंद्र सोनी जी हैं और आपकी उम्र 30 वर्ष है और इनको सर्वाइकल स्लिप डिस्क थी C6 C7 और C2 से लगभग हल्का हल्का कंप्रेशन था, C2 से C3 में, C3 से C4 में, और लंबर स्लिप डिस्क थी L4 L5 और L3 L4, ये 2 स्लिप डिस्क थी। वीरेंद्र जी जब मेरे पास आए थे, इनकी क्या कंडीशन थी और इनका ट्रीटमेंट चला और इनको कैसा लगा, इनसे ही पूछते हैं। जी वीरेंद्र जी बताइए। नमस्कार ओमकार जी, सभी व्यूअर्स को मेरी बहुत बहुत राम राम। मेरी कंडीशन अगर आप माने तो बहुत बुरी थी। मुझे 5 साल पहले ये साइटिका बोलते हैं जिसे, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई थी 4-5 साल पहले। तो काफ़ी मैंने ट्रीटमेंट्स लेने की कोशिश की थी, काफ़ी वैद्य, डॉक्टर, न्यूरोथेरेपी वगैरह काफ़ी चीज़ें मैंने की और पेन किलर्स भी ली मैंने इमीडिएट रिलीफ के लिए। उसके बाद में मुझे किसी एक डॉक्टर का रेफरेंस मिला तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे कुछ माइंड की दवाइयाँ और न्यूरोकाइन वगैरह दे के और बोले कि ठीक है, आप उठने बैठने का ध्यान रखिएगा और बाकी ऑलमोस्ट ठीक है, अब 10-15 दिन दवाई लेंगे ठीक हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। 15 दिन की उन्होंने दवाई दी थी और मैं शायद 10 दिन की ही ले पाया था। उसके बाद मेरे पेन खत्म हो गया था, तो मुझे लगा कि ये ठीक है, इट्स ओके, मतलब वर्क किया इस चीज़ ने। लेकिन उसके 1 साल बाद में मुझे कमर में काफ़ी इश्यूज आने लग गए, जैसे चलते चलते कमर अकड़ जाना, बॉडी का बैलेंस टेढ़ा हो जाना। मैं चल रहा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं चल तो सीधा रहा हूँ, घर वाले सब बोल रहे हैं कि आप टेढ़े कैसे चल रहे हो। इस तरह से काफ़ी चीज़ें होने लग गई। बैक में पेन, लोअर बैक में तो पेन शायद मेरे को पिछले कंटिन्यूस 4 साल से था ही। तो जब ये समस्या ज़्यादा बढ़ने लगी, ड्राइविंग भी मेरी है, ऑफिस के काम से मुझे लॉन्ग ड्राइव भी करनी पड़ती है कई बार। तो एक दिन मुझे रेफरेंस मिला तो मैं सर के पास आया और मैंने अपनी सारी चीज़ इनको बताई कि ये तकलीफ है। इन्होंने देखा और मुझे MRI सजेस्ट की। MRI देखने के बाद में सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी और इट वाज लीडिंग टू द व्हाट वी कॉल दैट लंबर स्लिप डिस्क, कर्वेचर स्लिप डिस्क। आई वाज नियर टू द स्लिप डिस्क पार्ट। तो बोले कि आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए और 14 डेज का थेरेपी होगा, होपफुली बी गुड। मुझे 7वां दिन है आज आपके पास और मैं ये बात बोल सकता हूँ कि बैक पेन तो मुझे है ही नहीं और प्रिकॉशन भी रख रहा हूँ, सब कुछ है, बॉडी भी सीधी हो गई है, घर वाले बहुत खुश हैं। 7 दिन की थेरेपी के अंदर मैं बोल सकता हूँ व्यूअर्स को कि इसके बहुत मिरेकलस रिजल्ट्स हैं अभी तक, और अभी 7 दिन और चलेगी और उसके बाद में तो मैं बता ही नहीं सकता कि क्या रहेगा इसका, लेकिन बहुत ही मिरेकलस रिजल्ट्स हैं। तो मैं सब व्यूअर्स को एक ही बात बोल सकता हूँ कि एलोपैथी डॉक्टर इधर उधर भटकने की बजाय आप सीधे इनके पास आए, इनसे मिले और अपनी कंडीशन जो भी है शेयर करें, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊँ मेरी कंडीशन, तो पहले मेरी बॉडी ऑलमोस्ट टेढ़ी सी थी और कमर का, जैसे उन्होंने भी पीछे से बताया कि भी ऑलमोस्ट इट वाज कमिंग लाइक दिस, बाहर आ रहा था मेरा बैक पोर्शन। अभी मैं बिल्कुल फिट नहीं चल सकता हूँ और मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। ये बोले कि नहीं, अभी थोड़ा टाइम वेस्ट करो, उसके बाद में एक्सरसाइज भी करेंगे, उस बहुत कुछ चीज़ें बताएंगे ये। तो इन्होंने ये केप्ट ऑल द सीक्रेट्स विद हिम। तो देखते हैं क्या सीक्रेट्स और बताते हैं। बाकी मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत खुश हूँ। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इधर उधर धक्के खाने की बजाय आप इनके पास आएँ और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि एक बार ये बहुत ज़्यादा बिगड़ने के बाद में कंट्रोल में आना बहुत मुश्किल है। मैंने इनके यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया या कुछ नहीं किया, तो उनकी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, मतलब दे आर नियर टू ऑपरेशन एंड इनके पास वो ऑपरेशन के वक्त से पहले आ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी वो कंडीशन हो, आप पहले आ जाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इनके पास आपको रिकरिंग बारी बारी आना पड़ेगा। एक बार अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आई थिंक एक्सरसाइज से इसको हम लॉन्ग लाइफ। एक बार डिस्क अपनी अंदर चली जाए, हाँ, हर आदमी की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, किसी की जल्दी, किसी की थोड़ा लेट। कई मेरे पास एक फौजी आया था, कह रहा था कि सर मेरे पास 6 दिन का ही समय है, अब प्लीज मेरे को ठीक कीजिए। तो परमात्मा ने चाहे वो 6 दिन में ठीक हो गया। कोई 6 दिन में हो जाएगा, कोई 8 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 14 में हो सकता है, कोई 20 में भी हो जाए। लेकिन सीवियरिटी अगर अपन देखें हॉस्पिटल्स के अंदर, अगर अपन ये न्यूरो के ये जो स्लिप डिस्क के केसेस देखें, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, लाखों हजारों रुपए उनसे लिए जा रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग वेल। तो उससे तो बेटर है कि इनसे मिलें और अपना शेयर करें और जल्दी से जल्दी ठीक होके जाएं, क्योंकि इट्स योर बेस, मतलब रीढ़ की हड्डी है, इसकी बेस पे आप खड़े हैं, उसकी बेस पे चल रहे हैं। अगर वही आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपकी बिल्डिंग कैसी होगी।
तो आप अपनी बिल्डिंग को रिज्यूनेट करें दोबारा से और बिना किसी वेट के इनके पास पहुंचे और इनकी एक्सपर्टीज जो है वो उसका लाभ उठाएं, मैं तो यही बोल सकता हूँ। और आपको गर्दन में भी समस्या थी? हाँ, मेरे को बिल्कुल गर्दन में 4-5 सालों से, इनफैक्ट 5 सालों से पहले से ही मुझे गर्दन में हरदम नेक पे पेन मतलब बना ही रहता था, अकड़न सी क्योंकि मेरा काम कंप्यूटर्स का है, तो मेरे को लगा कि हो सकता है इसकी वजह से एक्सरसाइज कर ली, इधर कर लिया उधर कर लिया, उससे कोई रिलीफ नहीं। लेकिन मैं अभी पिछले 7 दिनों से ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी गर्दन तो मेरी जब मैं 15-16 साल का था तब हुआ करती थी, तो बिल्कुल पेनलेस मामला हो गया। बैक में पेन तो मुझे पिछले 7 दिन से याद ही नहीं आ रहा कि मेरे बैक में पेन ही होता था, नहीं तो मैं पहले एक्टिवा वगैरह या कोई भी 2 व्हीलर चलाता था या थोड़ा सा भी कोई बम्प आ गया कहीं पे तो मुझे लगता था यार कमर में झटका नहीं आ जाए, ऐसा मतलब महसूस हो गया था। आपको ऐसा लगता था कि टूट नहीं जाए? हाँ, ये ऐसा, हाँ, मैंने आपकी बात बहुत बार बोली है कि मुझे ऐसा लगता था कि टूट ना जाए, लेकिन अब अगर वो आ जाता है तो खैर इन्होंने तो मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक आधी बार मैं चला गया था एक्टिवा पे तो मुझे बड़ा प्लेजर फील हुआ चला के। मैंने कहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो अपन खड़े होकर कुदा देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई थिंक स्टोरी टू बी शॉर्ट, आप आएँ, आप इनकी एक्सपर्टीज का लाभ उठाएं। बहुत अच्छा इनका इस चीज पे वो है, कमांड है, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, मतलब ये देखने पे पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और सब चीजों का इलाज एक नहीं है, बेस इलाज इनका एक है, उसके अलावा बहुत सी ये वेरिएशंस भी लाते हैं उसके अंदर, काफी चीजें इनके पास है, ये स्टिल नॉट शोन ऑल द सीक्रेट्स। तो ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए जल्दी से जल्द और ठीक हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है किसी के लिए, क्या हो सकता है? अच्छा, आपने ट्रीटमेंट में कोई दर्द हुआ, आपको कोई पेन ना, हुआ? इस ट्रीटमेंट में कोई दर्द नहीं है, कोई एक टके की कोई मेडिसिन इन्होंने सजेस्ट नहीं की, कुछ भी नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। एमआरआई भी इन्होंने बोला था कि फॉर वेल से कि मुझे पता लग जाए कि कौन सा एरिया है, तो इस हिसाब से ही सजेस्टेड, बाकी इनका कोई उसमें रोल नहीं है और कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आओ अपना आधा पौन घंटे में ट्रीटमेंट कराओ चले जाओ, बस इतना ही है। होता क्या है कि रीढ़ की हड्डी की बीमारी जो मेडिसिन लेते हैं ना, स्लिप डिस्क हो गई एक बार तो लोग समझते हैं कि हमें मेडिसिन दे दी, होता क्या है कि रीढ़ की हड्डी पे कंप्रेशन आ जाता है, और जब तक कोई भी मेडिसिन दुनिया की, या तो आप रेस्ट करें, मेडिसिन इतनी जल्दी परमात्मा करे ठीक कर दे, लेकिन बहुत कम केसेज ऐसे होते हैं कि मेडिसिन उस बीमारी को ठीक कर पाए, फिर क्या वो बीमारी पड़ी रहती है, पहले लंबर में आ गई तो फिर वो धीरे धीरे जैसा मेरे साथ डॉक्टर साहब यही हुआ था कि भाई जो जिन भी एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझे ठीक किया था तो दवाई दी 15 दिन की थी, 10 दिन मैंने ली, उसके बाद में मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं था, दैट वाज अ डिस्कनेक्शन ऑफ द कनेक्शन फ्रॉम द और ऐसा बॉडी का। ऐसा हमने देखा है कि जिसको लंबर स्लिप डिस्क हो गई ना, और यंग एज में वो लंबर स्लिप डिस्क सर्वाइकल स्लिप डिस्क तक गई है, और ज्यादा नहीं, 1.5 साल में एक बार लंबर स्लिप डिस्क हो गई, कमर में आपको स्लिप डिस्क हो गई तो स्लिप डिस्क सर्वाइकल स्लिप डिस्क तक हो जाती है। हाँ। क्योंकि वो प्रेशर बनाती है आसपास, अगर वहां जगह नहीं मिले तो फिर गर्दन को कवर करती है। बिल्कुल। तो आप, मेरा कहना यही है कि आप उचित ट्रीटमेंट लें, जहां आपको उचित ट्रीटमेंट लगे वो लें, और न्यूरोथेरेपी इस चिकित्सा जगत में एक बहुत बड़ा एम्पायर है, वो विदाउट मेडिसिन कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत सजेस्ट करने की, लगभग विदाउट मेडिसिन आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है, और बाकी आपकी किस्मत है कि आपके भाग्य क्या कहता है। बाकी मेरा कहना है कि कोई भी रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या हो या गर्दन से संबंधित समस्या हो, इवन आप पेट से दुखी हो, चाहे आपने लाखों की मेडिसिन खा ली है, एक बार हमसे संपर्क करें। एवीएन की समस्या हो, ये सारी ठीक हो जाती है। अब मैं इनके पास आने के बाद में मुझे एक चीज और पता लगी कि लंबर और इसका तो इन्होंने ट्रीटमेंट मेरा किया ही, आई एम फीलिंग वेरी वेल। यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि दे ऑल्सो हैव जो इनर बॉडी का जो स्टमक का रिजुविनेशन है उसका भी इनके पास कोई स्पेशल एक्सपर्टीज है इनके पास। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये लंबर डिस्क को मेरा इतना 7 दिन में अच्छा ये कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं उसके लिए भी जाऊँ। तो मैं उसके बाद में इस चीज के बाद में उसके लिए भी आऊंगा, जो स्टमक का इनका आपका जो पेट की जो बता रहे थे कि वो है, उसके बहुत मेडिकल रिजल्ट है। हाँ, वो भी हम लेंगे। और मैं आपको व्यूअर्स को यही बोल सकता हूँ कि आप लेना है जो ले लें ट्रीटमेंट, जो सोच रखा है आपने वो माइंड में करें। एक बार आ जाए, 10-15 दिन में आपका कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं। आप आए देखें, हो सकता है कि ऊपर वाले की दया से आपको कहीं जाना ही नहीं पड़े। सही बात है, सही बात। एक बार तो आ ही सकते हैं। भाग्य है, हालांकि आपने बोर्ड पे लिख रखा है कि 7 से 14 दिन में बिना। मैं भी ऐसे आया था मेरी सिस्टर के कहने पे, मेरी सिस्टर मेरा मजाक उड़ाती रहती थी कि तू टेढ़ा चल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने कहा करूँ क्या? तो कह रहे तू एक बार जाके आ, डॉक्टर है और बहुत उनकी मैंने तारीफ सुनी है। तो उसके कहने से, अब घर में भाई बहन तो सब चिंता करते ही हैं, तो उनके पास आया तो शायद मुझे लगता है कि मेरे को कहीं जाने की जरूरत है नहीं। आई थिंक वीरेंद्र जी ये YouTube पे डाल दें अपन? हाँ बिल्कुल, आप डालिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता लगे, क्योंकि बहुत दुखी है लोग। मैं जानता हूँ इस चीज को, मैंने इस चीज को 5 साल में कितना भुगता है, मतलब आई नो मैंने इसका कितना पेन बियर किया है।
और हर चौथा आदमी इस चीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो आप बिल्कुल शेयर करें इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और जितने अच्छे लोग आए और आपसे ठीक हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप इतनी अच्छी टेक्निक लेके आए हैं जयपुर शहर में, सही बात है। और हम खुशकिस्मत है कि आपका इस एरिया में आगमन हुआ, नहीं तो अगर आप बोलते कि मेरा क्लिनिक तो कहीं पे जोटवाड़ा पे है तो कहाँ जाते, इतने दूर जाना ही पॉसिबल नहीं होता। तो आप हमारे एरिया में है तो कम से कम इस चीज़ का लाभ तो उठा ही सकते हैं। सही बात है। ठीक है ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।